सभी विद्यार्थीगण का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद प्रदीप पे। मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 6 से लेकर के और 12 तक की बायोलॉजी की क्लास करते हैं। यह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए अलग अलग क्लास चलाई जाती हैं, जो कि पूरी तरह आपको फ्री में सभी चीज़ें दी जाती हैं। सीबीएसई बोर्ड की जहाँ तक बातें हैं क्लास 9 to 12 की, तो यहाँ पे आपको तो स्टडी मटेरियल भी दिए जाते हैं। यूपी बोर्ड की स्टडी मटेरियल्स आपके तैयार किए जा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम आपके स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बोर्ड का और फिर उसके बाद हम क्लास 12 यानी दोनों बोर्ड का 10th का और 12 का हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको तुरंत किसका मटेरियल दे देंगे, 9 to 11 का दे देंगे। तो ये थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी आपको वक्त लगेगी, जिसमें आपका मटेरियल थोड़ा सा लेट है। यूपी बोर्ड वालों का, सीबीएसई बोर्ड वालों का मटेरियल टाइम टू टाइम उनको मिलता जा रहा है। हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी टफ होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मटेरियल आपका डिले हो रहा है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग जो क्लास करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कर रहे थे। एनसीईआरटी की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है। एनसीईआरटी जो बुक आपकी आती है उसको, दूसरा क्लास भी हम लोगों ने दूसरे चैप्टर को भी पूरा पढ़ लिया। तीसरे चैप्टर में युग्मक जनन तक हम लोग पहुंचे, यानी युग्मक जनन के आगे हमको लोगों को पढ़ना गैमीटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। गैमीटोजेनेसिस के बाद आपको पढ़ना है कि फार्मेशन, अब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आप तुरंत आगे जब बढ़ते हैं तो फिर उसका अगला फेज आ जाएगा उसमें फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण का निर्माण, और उसके बाद पार्चुएशन यानी बच्चा का पैदा होना, और लैक्टेशन यानी दुग्ध निर्माण यानी दूध का निर्माण कैसे होता है। ये 3 टॉपिक आपकी बची हुई हैं, तो उसमें हम लोग उसको आगे डिस्कस कर लेंगे और उसे पढ़ लेंगे। वो क्लास आपको फिर रेगुलर वे में मिल जाएगी। इतना करने के बाद जो आपकी अगली क्लास है वो आपकी क्लास मिल जाएगी वीडियो क्लास। हाँ, वीडियो क्लास की मैं बात कर रहा था। वीडियो क्लास आपको सिर्फ अभी 2 मिले हैं। वीडियो क्लास स्टार्ट किया गया है। एक वीडियो क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के फेज को समझा है, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या रिप्रोडक्शन में नेसेसरी है, क्या नेसेसरी नहीं है, उसको समझा है। दूसरा जो वीडियो क्लास है, आप लोगों को तो थोड़ा सहयोग चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाते नहीं है मैटर को, तो थोड़ा सा आप शेयर कर देंगे तो आपका सपोर्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही हमें एनर्जी देता है, जिस एनर्जी से हम आपके लिए डबल काम, ट्रिपल काम कर पाते हैं। आप जानते हैं कि इस मटेरियल को पहले कॉपी पे लिखना, फिर उसका नोट्स बनाना, फिर नोट्स बना करके आप तक पहुंचाना, ये थोड़ा सा टफ काम होता है, खास करके हिंदी की टाइपिंग में। लेकिन हम आपके लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअली सारे काम करते हैं और आपके लिए तब भी हम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सहयोग तो कर ही सकते हैं कि अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, तो वीडियो क्लास आपकी अब रेगुलर ना आ पाने का भी एक सबसे बड़ा रीज़न यही, एक वीडियो क्लास आपका डेली बेस पे नहीं आ रहा है, और हमारा कोर्स बहुत लेंदी है। अब इतने बड़े कोर्स को अगर हम रोज़ वीडियो क्लास इंतज़ार करेंगे, वीकेंड में 2 वीडियो क्लास करेंगे, तो इस कंडीशन पे हम 2 क्लास करके कहाँ से अपना कोर्स पूरा कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक नई पहल शुरू की है। मैं जानता हूँ कि आपके पास अलग अलग प्रकाशन की बहुत सारी बुक होंगी, कोई अरिहंत की खरीदा होगा, तो कोई और पब्लिकेशन की खरीदा होगा, कोई कम्पिटेटिव पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत सारी बुक आती हैं, कोई जीआरबी के लिए, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन है, किसी का नाम हम नहीं लेना चाहते। तो मैं डॉक्टर रमेश गुप्ता पब्लिकेशन की एक बुक आती है बायोलॉजी के लिए, आधुनिक बायोलॉजी नाम है उसका, ठीक है। तो उस बुक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम उस बुक को अब डेली बेस पे उस बुक को पूरा पढ़ेंगे। मैंने प्लानिंग बनाई है, जो इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अगर मेरा सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता रहा, तो एनसीईआरटी क्लास और आपकी बुक की क्लास ये दीपावली तक यानी नवंबर तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और नवंबर तक जब कंप्लीट होता है, उसी के साथ साथ आपके पास आधे कोर्स का यानी हाफ कोर्स का आपको वीडियो भी मिल जाएगा। यानी आधा कोर्स हम वीडियो सेशन में कर लिए हैं, आधा कोर्स हम थ्योरी सेशन पे हमारा कोर्स पूरा हो गया है। जैसे ही थ्योरी सेशन हमारा पूरा होता है, पीछे से आपका वहीं पे एक रिवीजन वीडियो हो जाएगा। आधा कोर्स हम रिवीजन करते चलेंगे और आधे को आगे हम वीडियो क्लासेस करते चले जाएंगे, और लास्ट का जब जनवरी का महीना आएगा तो उस समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन करेंगे। और इतना कर करके हम अपने बोर्ड में, जैसा कि हमने आपसे संकल्प किया है कि आप जितना अगर हमारा कहना मानते हैं और हमारे साथ चलते हैं, तो आपको बायोलॉजी में 70 नंबर अवश्य मिलने वाले हैं। इस बात का आप हमसे लिखित ले लीजिए, कहीं टाइम, समय या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए
कि आप बताए गए काम पे, यानी एनसीईआरटी क्लास आप कर लिए, बुक की क्लास कर लिए, बुक की जो क्लास हम करने जा रहे हैं, और फिर बाद में वीडियो आप देख लिए, और फिर बाद में प्रैक्टिस सेट आपका जब आएगा तब प्रैक्टिस सेट कर लिए। इतना करने का मतलब, अब आप कहेंगे कि सर इतनी टाइम हम क्यों देंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट तो है नहीं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, आपको क्या है, आपको एक सब्जेक्ट बनाना है। आप कह सकते हैं, बात सत्य है। आपको मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी की क्लास आपको मिली है, एनसीईआरटी की टोटल क्लास आप मानेंगे तो आपकी एनसीईआरटी की क्लास, कोई किसी भी एनसीईआरटी क्लास की लेंथ 20 मिनट से ऊपर की नहीं है। और जो आपको बुक की क्लास मिलेगी, इसकी भी किसी की लेंथ आपको 25 मिनट से ऊपर की नहीं होगी। ये एनसीईआरटी क्लास, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप मेरी क्लास मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उस क्लास को देखिए, आप इस बुक वाली क्लास को देखिए, ठीक है। आप 25 मिनट तो दे सकते हैं, 25 मिनट इसे देना है, और वीकेंड में यानी सैटरडे और संडे को 2 दिन आपको 30 मिनट की 2 क्लास देखनी है। तो आपको 5 दिन जो आपको क्लास मिलती है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, तो मंडे, सोमवार से शुक्रवार तक की क्लास जो आपको होती है वो बुक की क्लास होती है। इस 5 दिन में हमारा उद्देश्य होगा कि हम कम से कम एक चैप्टर तो तैयारी कर लेंगे। जो बड़े चैप्टर हैं, जैसे कि 3rd चैप्टर और 2nd चैप्टर, जो बड़े चैप्टर हैं, या जाकर डीएनए वाला या उसमें जाकर के इवोल्यूशन वाला, वो चैप्टर 2 सप्ताह में पूरा होगा, तो उसमें वीडियो भी तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसको हम इस आधार पे करेंगे, तो नवंबर तक की हमारी प्लानिंग है कि नवंबर तक में हम अपने कोर्स को पूरा कर लेंगे। आपको डेली बेस पे, डेली प्रत्येक दिन हम आपको सुबह आपके जगने के टाइम 5 बजे तक आपको ये वीडियो आपके स्क्रीन शॉट पे, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। सुबह 5 बजे आप जब जगेंगे तो सूर्य के साथ आपके पास ये वीडियो आपके पास होगी, और उस वीडियो को आप इजीली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि इस वीडियो को आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे मैक्सिमम टाइम आपका जाने वाला है। आधे घंटे बुक की क्लास आप देखेंगे, वीकेंड में आपको आधे घंटे या 45 मिनट की आपको जो वीडियो की क्लास होगी उसे देखना है। जिस वीडियो की क्लास देख करके आप बड़ी आसानी से इन सभी कामों को कर सकते हैं। क्लियर? तो बुक की क्लास आपकी शुरू होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सबको पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है जीवों में जनन, हम पढ़ेंगे कैसे, इस पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है जीवों में जनन, अब ये पढ़ेंगे जीवों में जनन क्या होता है, जनन क्यों होता है और कैसे होता है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप अपना नोट्स कैसे लिख सकते हैं, इस बात को भी हम आपसे बताएंगे। क्लियर? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको साफ दिख रहा होगा। तो जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण है जो जातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। यही आप जनन की पूरी क्या करेंगे, डिफिनीशन को यही इतना सिर्फ आप लिख लेंगे तो अब भी आपके जनन का क्या हो जाता है, डिफिनीशन पूरी हो जाती है। यानी आपको जनन में बस इतना लिखना है। लेकिन अब समझने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए कैसे आपको पढ़ाया जाएगा वो सुनिए आप। पृथ्वी पर जीवधारियों की लाखों किस्में हैं, इनमें प्रत्येक किस्म में एक जाति कहते हैं। कह रहा है जो प्रत्येक किस्म होती है, इसे, इनकी प्रत्येक किस्म को एक जात कहते हैं, ठीक। यानी जात क्या होती है, आपने इस चीज़ पढ़ा है, जो छोटे छोटे, जैसे मनुष्य एक जात है, गाय की एक जात होती है, ठीक है, भैंस की एक जात है, बंदर की एक जात है। इस प्रकार से जीवों में जो जात होती है, मनुष्य की एक ही जात होती है। हम लोगों ने उसे बहुत सारी जातियों में बांट रखा है, वो एक अलग मैटर है। अनेक जीव जातियों का हमें अभी पता भी नहीं है। प्रत्येक जीव जाति के बहुत से लक्षण कुछ मिलती जुलती जातियों के लक्षणों जैसे हो सकते हैं, परंतु इनमें कुछ न कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण भी होते हैं जिनसे इसकी अलग पहचान होती है। कह रहा कि किसी न किसी जीव की एक अलग लक्षण होते हैं जिससे उसकी एक अलग पहचान भी होती है। प्रत्येक जीवधारी के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखना अति आवश्यक है। पहला, यह किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है। पहली बात आपको याद रखनी, कोई भी जीव है जो वह किसी न किसी जीव जाति का एक सदस्य होता है। और दूसरा है, यह अमर नहीं, नश्वर अर्थात मरणशील है। एक निश्चित जीवन काल अर्थात आयु के समाप्त होने पर इनकी मृत्यु हो जाने से पृथ्वी पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पौधों के जीवन अवधि के आधार पर 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा बहुवर्षीय श्रेणियों में रखा गया है। पौधों का जीवन काल उनके एक गुण है। इस प्रकार से देखिए, अब इसके बाद हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अपनी मृत्यु से पहले अपनी संतानों, ठीक, के रूप में अपनी जात के नए सदस्य उत्पन्न कर जाता है। जीवों की इस क्रिया को प्रजनन या जनन कहते हैं। यह सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। जीवों के जनन विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके दौरान विभिन्न घटनाएं होती हैं।
अब आपको वो ऊपर की हेडिंग लिखने के बाद आप चाहें तो अपने नोट्स में ये पॉइंट लिख सकते हैं। डीएनए का दुगड़न होता है, आरएनए व अन्य प्रोटीन युक्त रसायनों का संश्लेषण होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिकाओं में विभाजन होता है, प्रजनन अंग का निर्माण होता है, जीव की निरंतरता व अस्तित्व सुनिश्चित होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आप इतना कितनी टाइम लगी आपकी, आप सिर्फ 10 मिनट दिए हैं और आप देख पा रहे हैं कि एक हेडिंग आप पूरी तरह से पढ़ लिए। उतनी देर तक हम लोगों ने बातचीत की। जैसे ही आपकी ये चीज़ें शुरू होंगी, अब इसको आप बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ है। इसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, वहीं पर आप चाहें तो नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप अर्थराइट बुक पढ़ लेंगे, जो अर्थराइट बुक पूरे आज किसी भी दुकान पे पूछेंगे तो हर दुकानदार, हर टीचर आपको रिकमेंड करेगा कि ये बुक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत आसानी से अपने सब चैप्टर को तैयार कर सकते हैं फ्री इन कास्ट इस समय अपने घर पे बैठ करके। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद रहेगी कि आप ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।